गाइस, तो आज आप लोगों का स्वागत है विराज के ज्ञान चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर ट्रायंगल्स मैथ्स का क्लास 10 CBSE। ओके, तो आज हम लोग करेंगे MCQ क्वेश्चंस चैप्टर ट्रायंगल्स के, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में है इफ़ अ ट्रायंगल, चलिए ड्राइंग भी बना लेते हैं हम लोग ज़रा। तो देखिए मैंने ट्रायंगल्स बना लिए हैं और इसमें अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इफ़ इन अ ट्रायंगल ABC, अब ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, और एंड DEF यानी ये वाला ट्रायंगल। ओके, और फिर लिखा हुआ है कि AB मतलब ये वाला, ये साइड, एंड AB अपॉन EF मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ओके, एंड देन ये बेसिक BPT में जैसा होता है AB अपॉन ऐसे लिखा हुआ है। ओके, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि AC मतलब ये वाली साइड और DE मतलब ये वाली साइड। अगर ये इक्वल है तो फिर इनमें से कौन से, तो फिर वो कौन से एंगल से, मैं एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। इफ़ इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DE, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, और अगर वो सिमिलर कब होंगे, वो कौन सा एंगल होगा जब दो एंगल, कोई भी दो एंगल, सपोज ये या फिर ये और ये, अगर इनमें से कोई भी दो एंगल्स, इस ट्रायंगल का एक एंगल और इस ट्रायंगल का एक एंगल अगर सेम हुए, इक्वल हुए, तभी वो सिमिलर होंगे। ओके, तो अब हमें देखना है कि वो कौन से एंगल की वजह से होंगे। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स, क्योंकि AB मतलब ये AB अपॉन EF मतलब ये वाली साइड, एंड देन AC अपॉन ED या फिर DE, तो फिर ये दोनों एंगल्स ऑप्शंस में क्या है, अब ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन देखते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ये दोनों एंगल इक्वल होकर क्या फ़ायदा, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें ये ऑप्शन है या नहीं। AD मतलब ये वाला होगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D होगा, या फिर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E। ओके, या फिर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। और एक ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते, मतलब होंगे तो यही दोनों होने चाहिए, है ना, क्योंकि इसी पॉइंट से वो दोनों जो लाइंस, जो साइड्स हैं वो इक्वल हो रही है ना, तो यही दोनों होंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारा सही आंसर कौन सा है। ओके, तो अब हमारा सही आंसर है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, जैसे कि मैंने बोला था ये वाले एंगल्स, है ना, तभी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ओके, और सिमिलर की जो साइन होती है वो होती है, देखिए, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये जो साइन है ना हमारी, तो ये होती है सिमिलर के लिए, और जब ऐसी साइन हो तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात है, अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का विद आंसर्स अगर स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो मैं ऐसे आपको लास्ट में दे दूँगी। वैसे इसमें क्वेश्चंस अभी हैं, आप देख लीजिए, 22 क्वेश्चन है, और वो इसी वीडियो में आज कवर हो जाएंगे। ओके, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं, तो आप आराम से देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन 2 हमारा क्या लिखा है, पढ़ती हूँ अब मैं। ओके, क्वेश्चन 2, अ स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑलवेज, ऑप्शन A सिमिलर, ऑप्शन B कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन C सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, D नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसमें से क्या होगा, आप सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए स्क्वायर होता है
अब ये देखिए, ये स्क्वायर है और रोम्बस हमेशा, अब इसमें रोम्बस तो नहीं बनेगा, और रोम्बस हमेशा ऐसे होता है। रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं होता है जो कि स्क्वायर में होता है, इसमें नहीं होता। ओके, तो ये सिमिलर भी नहीं होंगे और ना ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, क्या लिखा है कि ऑलवेज सिमिलर हो, ये ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि देखो रोम्बस में साइड्स इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है, बट स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल बनता है बट इसमें नहीं बनता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं हो सकते, पर कभी कभार सिमिलर हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए, जैसे मैंने बोला था सिमिलर की साइन, तब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड ई एफ इज इक्वल्स टू 1/3 BC, then area of triangle ABC is to area of triangle DEF is, अभी देखिए ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC भी बना लेते हैं ज़रा। तो ट्रायंगल ABC DEF, तो देखिए EF जो साइड है वो BC को 1/3 BC है, मतलब EF है वो जो बड़ा है। ओके, तो फिर इसका ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? अब देखिए, अगर तो फिर इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि BC इज इक्वल्स टू 3:1, ये 1:3, सी ऑप्शन सी 1:9, ऑप्शन डी 9:1। तो अब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1:9। ओके, क्वेश्चन 4, इफ a triangle and parallelogram are on the same base and between same parallels, then what is the ratio of area of the triangles to the area of parallelogram? तो क्वेश्चन को ज़रा हम लोग ऐसे ले लेते हैं। देखिए, if a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallels, then what is the ratio of their area of the triangle to the parallelogram? तो इसका क्या आएगा हम लोग देखते हैं। अभी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1:2, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 4:1। तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1:3। Question 5, D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that AD is equals to 2 cm, BD is equals to 3 cm and BC is equals to 7.5 cm and DE is parallel to BC, then length of DE is option A 2.5, option B 3 cm, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अभी क्वेश्चन 6 पढ़ती हूँ मैं। विच ज्योमेट्रिक फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर? ऑप्शन ए सर्कल्स, ऑप्शन बी सर्कल्स एंड ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स, ऑप्शन सी सर्कल एंड ट्रायंगल्स, ऑप्शन डी रेगुलर। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सर्कल्स एंड ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, तो हम लोग अभी क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन 7, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 70, देन एंगल P इज इक्वल। तो अब देखिए, अगर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R है, तो इसका मतलब अगर हम लोग एंगल A का वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें एंगल B की पता चल जाएगी। तो देखिए
50 + 70 विच इज़ 120, और अगर हम उसमें 60 प्लस कर दें तो 180 हो जाता है, मतलब इसका आंसर है 60। ओके, हमें देखिए, हमें अगर जैसे कि मैंने पहले बोला एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी है, तो अगर हम लोग एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें एंगल पी की पता चल जाएगी। तो अब अगर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पी की वैल्यू पता चल गई। तो इसी तरह से देखना है। ओके, अगर सिमिलर हुआ तो ऐसे ही आता है, कॉन्ग्रुएंट में भी यही होगा। तो हम लोग क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं। So the question 8 is, in triangle DEF, GH is a line parallel to EF cutting DE in G and DF in H. If DE is equals to 16.5, DH 5, HF is equals to 6, then GE is equals to option A 9, option B 10, option C 7.5, option D 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9। ओके, तो क्वेश्चन 9, इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर, देन इट्स डायगोनल इज ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो in triangle ABC, DE is parallel to BC. AD is equals to 3 cm, DB is equals to 8 cm, AC is equals to 22 cm. At what distance from A does the line DE cuts AC? So इसका सही आंसर हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 4, C 10, D 5। तो इसका सही आंसर है A 6। ओके, so in question 11, in triangle ABC, DE parallel to AB, if CD is equals to 3 cm, EC is equals to 4 cm, BE is equals to 6 cm, then DA is equal to A 7.5 cm, B 3 cm, C 4.5 cm, D 6 cm। इसका सही आंसर होगा C 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट ये बहुत इजी है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, पहले तो क्वेश्चन 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 12 है, 2 poles stand on the ground at a distance of 20 and 50 centimeter respectively from a point on the ground. The taller pole at 30 centimeter from the smaller pole. Okay, a cable originates from the top of the taller pole cable originates from the top of the taller pole, passing on the other pole, ends on a hook at a point A. If the length of the cable is 100 meter, how much of it lies between the two poles? Option A 50। क्वेश्चन 12। तो देखिए, सबसे हम पहले क्वेश्चन 12 को मैंने इनसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझे। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 poles stand on the ground at a distance of 20 मीटर। तो देखिए, अब मैं वापस क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ एक बार। क्वेश्चन 12, 2 poles stand on the ground at a distance of 20 meter and 50 meter respectively from a point A on the ground. The taller pole at 30 meters from the smaller pole. मतलब जो बड़ा पोल है यानी 50 मीटर वाला, ओके, तो वो 20 मीटर वाले से 30 मीटर ज़्यादा लंबा है। ओके, तो अब देखिए, हम लोग हमारा सेकंड अब पढ़ती हूँ मैं वापस सेंटेंस। अ केबल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉलर पोल, ओके, पासिंग ऑन द अदर पोल, एंड्स ऑन अ हुक एट पॉइंट ए। अब तो देखिए, अभी
if the length of the cable is 100 meter, how much of it's between then the two poles? अभी मैं वापस एक बार पढ़ लेती हूँ, ओके, पूरा एक सेंटेंस में. क्वेश्चन 12. Two poles stands on the ground at a distance of 20 meter and 50 meter respectively from a point A on the ground. The taller pole at at 30 meter from the small pole. A cable originates from the top of the smaller pole, passing on the other pole ends on the hook at a point. If the length of the table is 100 meter, how much of it lies between then the two poles? तो इसका ऑप्शन से A 50 मीटर, B 40 मीटर, C 60 मीटर, D 8. इसका सही ऑप्शन है C 60 मीटर. ओके, तो क्वेश्चन 13. इन ट्रायंगल्स ABC, if AB is equals to 6√3 centimeter, AC is equals to B 12 centimeter and BC centimeter, then option B, angle B is A 12 meter, A 12 degree 120 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 45 degree. आंसर इज C 90 डिग्री. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अब देखिए क्वेश्चन 14. ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF and their areas are 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively. If EF is equals to 15.4 centimeter, then BC is equals to, तो अब देखते हैं कि BC कितना है हमारा. ओके, तो A is equals to 11.2 centimeter, B is equals to 8 centimeter, C is equals to 11 centimeter, D is equals to 13 centimeter. Answer A 11.2 centimeter. Okay. So question 15. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio. वापस एक बार मैं पढ़ती हूँ, शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई. The ratio of the areas of two triangles is equal to option A ratio, a square of the ratio of their corresponding sides. Option B, the ratio of their corresponding sides. Option C, square of the ratio of their corresponding angles. Option D, none of the above. तो अब जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्क्वायर्स ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. Question 16. Okay. In trapezium ABCD, a line EF cuts the diagonal AC in one such that AO parallel AO upon OC is equals to 2 upon 3 and EF is parallel to BC. In what ratio does EF cut AB and CD? Option A 1:2, option B 3:4, ऑप्शन सी 2:3, ऑप्शन डी 1:4. इसका सही आंसर है ऑप्शन 2:3. क्वेश्चन 17. Two congruent triangles are actually similar triangles with the ratio of their corresponding sides as A 1:2, B 1:1, C 1:3, D 2:2. आगे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लगता है, तो फिर कोई बात नहीं, मतलब वो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग इस ऑप्शन को कट कर देते हैं. ओके, तो इसमें 3 ही ऑप्शंस हैं, तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए. तो इसका सही आंसर है बी. ओके, तो अभी क्वेश्चन 18. इन ट्रायंगल ABC, if triangle ABC is similar to triangle EDF and triangle ABC is not similar to DEF, then which of the following is not true? A, option